26 अक्टूबर 2023 गुरुवार को कतर की एक अदालत ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। आखिर कौन है ये ऑफिसर्स? ये ऑफिसर्स कतर कैसे गए? कतर में ये ऑफिसर्स कर क्या रहे थे? कैसे सामने आया केस? और अब भारत सरकार के पास क्या है ऑप्शन? 2022 में कतर की एक कंपनी में काम करने वाले इन अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाकर वहां की इस्लामी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी पूर्व अधिकारी वहां की अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कतर सरकार ने इन भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। हालांकि इन अधिकारियों का साफ कहना है कि इस्लामी सरकार द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत है। कौन है ये ऑफिसर्स? कैप्टन नवतेज सिंह गिल कैप्टन, सौरव वशिष्ठ कैप्टन, बीरेंद्र कुमार वर्मा कमांडर, पूर्णेंदु तिवारी कमांडर, सुगुनकर पाकला कमांडर, संजीव गुप्ता कमांडर, अमित नागपाल नाविक रागेश। रिपोर्ट के अनुसार ये नेवी में काम कर चुके इन सभी अफसरों की भारतीय नौसेना में बेदाग पारी रही है। इन अफसरों ने नेवी में 20 साल तक काम किया है और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन अफसरों ने नौसेना में तय समय तक सेवा देने के बाद अपनी खुद की इच्छा से रिटायरमेंट ली और बेहतर मौके की तलाश में नौसेना की सर्विस छोड़ी। इसके बाद इन अधिकारियों ने कतर की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहारा के साथ काम करना शुरू किया। नौसेना के ये पूर्व अधिकारी अल दहारा कंपनी में भारत के ये पूर्व अधिकारी पिछले कुछ सालों से कतर के नौसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहारा ने एक समझौते के तहत कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त किया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त में जासूसी के मामले में आरोप में इंडियन नेवी के इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन न तो कतर ने और न ही भारत की एजेंसियों ने इन अफसरों पर लगे आरोपों की डिटेल दी। इधर अल दहारा कंपनी ने अपने एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मई में कतर में अपना कामकाज ही बंद कर दिया। इसके बाद ये भी रिपोर्ट आई कि अल दहारा के शीर्ष अधिकारी को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे छोड़ दिया गया। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ये भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार भारतीय नागरिकों को कई महीनों तक एकांतवास कारागार में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 2 लोगों के सेल में शिफ्ट किया गया था। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ने इस बाबत ट्वीट कर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित किया था और उनसे इनकी रिहाई में मदद मांगी थी। भारत सरकार के पास अब क्या है विकल्प? विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतारी अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। भारत की सरकार के पास फिलहाल उस मामले में कई विकल्प हैं। भारत को पहले कतारी न्याय प्रणाली के अनुसार उच्च अदालत में अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील प्रक्रिया का पालन नहीं होने दिया जाता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक मामला ले जा सकता है। आपका क्या मानना है? इसके ऊपर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।